मित्रों, अर्जुन के मरने पर क्यों जोर जोर से हंसी देवी गंगा? ऐसा माना जाता है कि अर्जुन की 2 बार मृत्यु हुई थी। एक बार महाभारत युद्ध के बाद जब वे स्वर्ग के लिए जा रहे थे, वहां पर भी उनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन उससे पहले उनके जीवन में एक बार उनकी और मृत्यु हो चुकी थी। तो आखिर ये सब क्या है रहस्य? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। महाभारत के युद्ध जीतने में श्री कृष्ण के दिमाग और धनुर्धर अर्जुन के अद्भुत पराक्रम की वजह से ही पांडव कुरुक्षेत्र की लड़ाई जीते। यदि महाभारत के युद्ध में महाराज युधिष्ठिर की ओर से श्री कृष्ण और अर्जुन न लड़ रहे होते तो पांडवों का युद्ध जीतना मुश्किल था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में मुख्य योद्धा का किरदार निभाने वाले अर्जुन स्वर्ग यात्रा में जाने से पहले भी एक बार मर चुका था। इसका मतलब यह है कि अर्जुन की अपने जीवन में 2 बार मृत्यु हो चुकी थी और उनकी मृत्यु के दौरान देवी गंगा जोर जोर से ठाके लगा के हंसी थी। मगर क्यों अर्जुन के मरने पर माँ कुंती अपने बेटे की मृत्यु पर रो रही थी और उधर देवी गंगा हंस रही थी? क्यों? जबकि देवी गंगा एक माँ है, फिर भी एक दूसरी माँ के रोने पर हंस रही थी। बहुत समय पहले युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ का क्या है अर्जुन की मृत्यु से लेना देना? आइए लगे हाथ ये भी जान लेते हैं। महाभारत के युद्ध में जब पांडवों की जीत हुई तो हस्तिनापुर की गद्दी पर बड़े पुत्र होने के नाते युधिष्ठिर बैठे। इसके बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुझाव दिया कि महाराज युधिष्ठिर, आपको अश्वमेध यज्ञ कराना होगा। युधिष्ठिर ने तुरंत ही अश्वमेध यज्ञ की तैयारी भी शुरू कर दी और यज्ञ प्रारंभ हो गया। आपको बता दें कि अश्वमेध यज्ञ की एक शर्त होती है। अश्व का मतलब होता है घोड़ा। एक घोड़े को रवाना किया जाता है। युधिष्ठिर ने अर्जुन की जिम्मेदारी पर घोड़ा रवाना कर दिया। अब जिस दिशा में घोड़ा चलता जाता उसी के पीछे पीछे अर्जुन और उनकी सेना भी चलती जाती। बहुत समय बीत गए और ये घोड़ा भारत के कई राज्यों से होकर गुजरता चला गया। जिन भी राज्यों से वो घोड़ा गुजरता उन सभी राज्यों के राजाओं के साथ अर्जुन ने बहुत भयंकर युद्ध किए और उनको हराते हुए आगे बढ़ते चले गए। कई राजाओं ने तो पहले ही अर्जुन के आगे घुटने टेक दिए, लेकिन कई राजाओं ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अर्जुन के साथ युद्ध किया, जिसके बाद अर्जुन और उनकी सेना द्वारा युद्ध लड़ा गया और कई राजाओं को परास्त करते हुए अर्जुन उनके राज्यों को जीतते चले गए। ऐसे कई राज्यों को अपने कब्जे में करते हुए अर्जुन आज के समय के मणिपुर पहुँचे, जहाँ पर उनका सामना बभ्रुवाहन से हुआ। आपको बता दें कि बभ्रुवाहन अर्जुन और चित्रांगदा के बेटे थे और अपने पिता अर्जुन के उनके राज्य में आने पर उनके दर्शन करके वे बहुत खुश हुए। उन्होंने युद्ध के बारे में कुछ सोचा ही नहीं और अपने पिता अर्जुन के स्वागत के लिए वे राज्य की सीमा पर जा पहुँचे। लेकिन जैसे ही बभ्रुवाहन अर्जुन का स्वागत करने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही अर्जुन ने उन्हें सावधान करते हुए कहा कि मैं इस समय तुम्हारा पिता नहीं हूँ, बल्कि हस्तिनापुर के नरेश का प्रतिनिधि हूँ और क्षत्रिय होने के नाते इस समय तुम्हें मेरे साथ युद्ध लड़ना पड़ेगा। अचानक से बस उसी समय अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी वहाँ आ जाती है और बभ्रुवाहन से कहती है कि हे पुत्र, तुम्हें अपने पिता के साथ युद्ध लड़ना चाहिए और अगर तुम युद्ध नहीं लड़ोगे तो इसमें तुम्हारे पिता का ही अपमान होगा। माता की ये बात सुनकर बभ्रुवाहन युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। अर्जुन और बभ्रुवाहन के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। उन दोनों में युद्ध होता रहा, लेकिन किसी भी पक्ष से कोई भी हार नहीं मान रहा था। अर्जुन भी इस बात से बहुत ज़्यादा अचंभित थे कि आखिर युद्ध कब रुकेगा, और यह युद्ध काफ़ी समय तक चलता है। मगर इस युद्ध का कोई परिणाम न निकलने के कारण बभ्रुवाहन कामाख्या देवी से मिला दिव्य बाण का इस्तेमाल करते हुए अर्जुन पर जोरदार प्रहार करता है। उस दिन बभ्रुवाहन का प्रहार इतना भयंकर था जिससे अर्जुन का सर धड़ से अलग हो जाता है और अर्जुन की मृत्यु हो जाती है। इस समय अचंभित करने वाली एक ऐसी घटना घटती है जिसे देखकर हर कोई अपना माथा पकड़ लेगा, और वह अचंभा यह था कि अर्जुन के मरने पर देवी गंगा हंसने लगी। साक्षात अर्जुन की मृत्यु देखकर अर्जुन के साथ आई हुई सभी हस्तिनापुर की सेना सुन्न हो जाती है और इसकी जानकारी तुरंत श्री कृष्ण और हस्तिनापुर तक पहुंचाई जाती है। मणिपुर पहुंचकर श्री कृष्ण और माता कुंती अर्जुन को धरती पर मृत अवस्था में पड़ा देखते हैं, जिसके बाद माता कुंती अर्जुन का सर अपनी गोद में रखकर फूट फूट कर रोने लगती है और बस इसी दौरान देवी गंगा अर्जुन की मृत्यु पर मुस्कुराने लगी।
और जब काफ़ी देर तक माता कुंती रोती रही तो देवी गंगा माता कुंती से कहती हैं, हे कुंती, तुम व्यर्थ में रो रही हो क्योंकि तुम्हारे पुत्र अर्जुन को उसके कर्मों का फल मिला है। और कुंती कहती है, मेरे बेटे ने ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया है जो तुम मुस्कुरा रही हो। तभी देवी गंगा कहती हैं, मेरा पुत्र भीष्म अर्जुन को अपने पुत्र की तरह प्यार करता था, मगर फिर भी इसने शिखंडी का सहारा लेकर मेरे पुत्र भीष्म को मौत के घाट उतार दिया। मैं भी उस समय ऐसे ही रोई थी जैसे तुम आज अपने पुत्र के लिए रो रही हो। मैंने अपने पुत्र के वध का बदला ले लिया। इस पर कुंती ने कहा, तुमने तो नहीं मारा मेरे पुत्र को, तो तुमने फिर बदला कैसे ले लिया। देवी गंगा बोली, जिस कामाख्या देवी के बाण से बभरू वाहन ने अर्जुन का सिर धड़ से अलग किया है, वो अस्त्र मैंने ही दिया था। आज अर्जुन की मृत्यु से मेरे अंदर उमड़ रही बदले की आग ठंडी हो गई है। अब मैं बहुत खुश हूँ। देवी गंगा के शब्दों में बदले की भावना झलक रही थी और देवी गंगा की इस बदले की भावना को देखते हुए श्री कृष्ण हैरान हो गए और देवी गंगा से बोले, हे देवी, आप किस बदले की बात कर रही हैं? आप किस किस से बदला लेंगी? अर्जुन की माता कुंती से, या फिर अर्जुन से, या धृतराष्ट्र से, या दुर्योधन से, या महाराज युधिष्ठिर से? किस किस से बदला लेंगी बताइए? या कुंती से बदला लेंगी? आप एक माता से बदला कैसे ले सकती हैं? यह सुनकर देवी गंगा ने कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, ये तो आप जानते ही हैं कि अर्जुन ने उस समय मेरे पुत्र का वध किया जब वो निहत्था था। उसके हाथ में न अस्त्र थे न शस्त्र थे। क्या अर्जुन का उस समय वध करना सही था? तो अर्जुन का वध उसी के पुत्र द्वारा कराकर मैंने क्या गलत काम किया? फिर श्री कृष्ण देवी गंगा को समझाते हुए कहते हैं कि पितामह ये अच्छी तरह जानते थे कि यदि वह जिंदा रहेंगे तो उन्हें कौरवों की तरफ से युद्ध मैदान में आना होगा और ऐसे में पांडवों की जीत होना नामुमकिन है। इसलिए उन्होंने खुद को युद्ध से हटने के लिए इसी तरह मरना स्वीकार किया और अर्जुन को ऐसी बात बताई जिससे वो अपने पितामह की मृत्यु कर सके। यहाँ तक कि जब अर्जुन का मुकाबला उनके पुत्र बभरू वाहन से हो रहा था तो उस समय भी उन्होंने बभरू वाहन पर जबरदस्त प्रहार नहीं किया, बस बभरू वाहन के प्रहारों को रोके रखा और साथ ही बभरू वाहन को कामाख्या देवी द्वारा दिए गए दिव्य बाण की लाज रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। फिर अर्जुन की मृत्यु पर देवी गंगा को बहुत पछतावा हुआ। अब श्री कृष्ण द्वारा दिए गए तथ्यों को सुनकर देवी गंगा सोच में पड़ गईं और उन्होंने श्री कृष्ण से अर्जुन को दोबारा जिंदा करने का उपाय पूछा, जिसके बाद श्री कृष्ण देवी गंगा को उनकी प्रतिज्ञा वापस लेने को कहते हैं। जिसके बाद देवी गंगा ने अपनी प्रतिज्ञा वापस ली और अर्जुन का सर धड़ से जोड़ दिया। अब अर्जुन को पहले जैसा शरीर तो मिल गया, मगर अब भी अर्जुन के प्राण वापस नहीं आए, बस शरीर में प्राण डालना बाकी था। उसी समय श्री कृष्ण ने अर्जुन की दूसरी पत्नी से नागमणि लेकर अर्जुन को फिर से जिंदा कर दिया। तो दोस्तों, अर्जुन अपने जीवन में 2 बार मर चुके हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।